इसको मजदूरी नहीं कहते। 75 इंचेस टीवी भाई, यहाँ पे पूरा एकदम स्पेस देख रहे हो तुम पीछे, सब कुछ खाली कर दिया। हमारे स्टूडियो में कितना बड़ा टीवी है, हमारे को कोई इसकी जगह नहीं मिल रही थी भाई, कहाँ पे रख के रिव्यू करेंगे। हमने 2 टेबल जोड़ दिए साथ में, और आप इसका डब्बा देखो, ये भाई साहब बिगेस्ट अनबॉक्सिंग एवर। और ये जो टीवी है TCL की तरफ से 75P71B Pro QLED गूगल टीवी, बहुत लंबा नाम है भाई साहब, मतलब खोलेंगे कैसे इसको भाई, कुछ हथौड़ा चक्कू कुल्हाड़ी आरी मिलेगी काटने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक औजार लेके आ रहा हूं, बहुत बढ़िया सा। क्या लाएगा भाई? ये जब भी कुछ कहता ना, ये लाता हूँ वो लाता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, पता नहीं क्या ही लेके आएगा ये। अरे कौन सा औजार बनाने चला गया चाचा? अरे भाई, अरे ये मैनुअल नहीं, ऐसा लग रहा शाम तक हमारा बस अनबॉक्सिंग ही होती रहेगी जिस हिसाब से गरीब से काटेंगे। अरे वो ऑटोमेटिक वाली मशीन होगी ना वाली, अगर हम इससे खोलें तो कितना टाइम लगेगा? ये तो एक में इतना टाइम लग रहा है। वेनम द कारपेंटर। तो भाई एक हो गया है, जिसको लगे हमारे को लगभग 1 मिनट, और यहाँ पे है 1 2 4 4 8 9 10, तो 10 और 2 12 मिनट लगेंगे। और 12 मिनट में जो जान लगेगी वो अलग है, तो वो नहीं करते क्योंकि हमारे को पूरी वीडियो बनानी है। बाली द कारपेंटर। ये जब भी तुझे मैं शूट में इंक्लूड करता तो ग्राफिक एरा की टी-शर्ट में क्यों होता है? लोगों को लगता है मैं पता नहीं वो कर रहा हूँ, बच्चे सप्लाई कर रहा हूँ, मजदूरी करवा रहा हूँ। मैं वही सोच रहा है, एक तो लाइनस की वीडियो में इक्विपमेंट देखो, एक हमारी हालत देखो। ये खुलवा दो भैया यार, हमारे एक्सपर्ट साहब आ गए, हम यही खोलेंगे। मुझे एंग्जाइटी हो रही है इतना बड़ा डब्बा खोलते हुए। पहले जितने टीवी होते थे हम डब्बे उस पर टेबल पे रख के खोल देते थे। ये तो भाई यहाँ पे सबसे पहले एक बेस का स्टैंड मिल जाएगा, हमारे को एक ही मिला है। और यहाँ पे हमारे को यूजर मैनुअल, रिमोट, पावर कॉर्ड और सेल साथ में दिए हैं, बाजार भागने की जरूरत नहीं है। और एक यहाँ पे हमारे को दूसरा स्टैंड मिल जाएगा। और स्टैंड, ओए होए भाई, स्टैंड की क्वालिटी भी अच्छी है, ये प्लास्टिक भी नहीं है, ये कुछ और अलग सा ही मटेरियल है भाई, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, पता नहीं कौन सा मटेरियल है ये ले। एक काम करता हूँ ना मैं, इसकी ये ना, इसको यहाँ रख लेते हैं, नहीं इसको जमीन पे रख लेते हैं। इन्होंने बहुत सिक्योर पैकेजिंग कर रखी है। एक तो इन्होंने ये कार्डबोर्ड लगा रखा डब्बे के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा टीवी बंदा कोई मंगाएगा कि रास्ते में टूट ना जाए। और ये भी लगा रखी है अंदर, ये हवा से नहीं भरी होती, बुलबुले बुलबुले। इसको ऐसा कर ले, पीछे कर ले इसको, ये ले भाई साहब, टेल का अनबॉक्सिंग। बट डायरेक्ट इसके ऊपर रख, डब्बा भी साथ साथ आ गया, बस ज्यादा नहीं। ये पड़ा टीवी आ जाएगा। चलो स्टैंड लगा लेते हैं, स्टैंड। ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ हमारे को पावर कॉर्ड वैसी मिलती है जो बड़े वाली, मतलब नॉर्मल पावर कॉर्ड नहीं है। ओ चलिए, वो आ गया देख, TCL गूगल टीवी। चलो अब बढ़िया उद्घाटन पन्नी उतार देते हैं इसकी, है ना। सोच पन्नी खींचते खींचते टीवी साथ में आ जाए, तो डर नहीं लगता। अब जरा इसमें बढ़िया से गाना सुनवा दो और हम मिलते हैं फुल टेस्टिंग के बाद। तो भाई टीवी हमने कर लिया है सेटअप, और आप जरा टीवी का साइज देखो, I mean, मेरा साइज देखो और मेरे पीछे टीवी देखो। ये 75 इंचेस का भाई, इतना बड़ा टीवी, मतलब मेरे लाइफ का पहला से टीवी है जो मैंने इन हाउस 75 इंचेस एक्सपीरियंस किया है। बाकी हम इवेंट्स वगैरह पे या मॉल्स वगैरह में देख ही लेते हैं, लेकिन जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कराना और भाई 75 इंचेस पे कंटेंट देखने की जो फील है। एंड यस, ये 75 इंचेस वाला है, लेकिन इसके अंदर 55 इंचेस और 65 इंचेस वाला वेरिएंट भी है। तो जैसा आपका रूम साइज होगा या आप अपनी लॉबी वगैरह के लिए देख रहे हो टीवी है, जैसा पॉकेट साइज आपका होगा, उसके हिसाब से आप अपने साइज को चूज कर सकते हो। साइज मैटर्स, टीवी ऑल्सो। और जिनको नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दो, TCL जो है ग्लोबल टॉप 198 इंचेस टीवी ब्रांड है एंड ग्लोबल टॉप 2 एक टीवी ब्रांड है। यहाँ पे पूरा टीवी हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी सॉलिड है। और पीछे की तरफ से हमारे को कुछ ऐसा टीवी मिल जाएगा, और यहाँ पे ओंक्यो अल्ट्रा बेस करके लिखा और एक पूरा अलग से ही सेपरेट एरिया बना रखा है। अब ये बेस कितनी बूम बूम वाली देगा वो मैं आपको ऑडियो वाले सेक्शन में बताऊंगा। एंड ओवरऑल टीवी भाई रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर आप सामने से भी देखोगे ना, बेजल वगैरह देखते हो, काफी बढ़िया मतलब फील आती है टीवी की। हमने वैसे इसको स्टैंड पे रखा हुआ है, ऑब्वियसली हम माउंट नहीं करा सकते टीवी को, सारे टीवी माउंट कराएंगे तो तेरे दीवारें नहीं है घर में जैसे हम रिव्यू करते हैं। एंड यस, जो बेस वाले स्टैंड्स है ना, वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इतने बड़े टीवी के लिए, वॉल माउंट ही रेकमेंडेड है, क्योंकि इतना बड़ा टीवी जैसे हम थोड़ा सा टच भी करते हैं ना तो भाई वो पूरा झूलता है, तो गिरने के चांसेस, टूटने के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे बेस के स्टैंड इसके जो है ना अच्छे खासे स्टर्डी है, बिल्ड क्वालिटी भी उनकी अच्छी है, बट स्टिल भाई इतना बड़ा टीवी तो वॉल माउंट पे ही ज्यादा बेटर रहेगा। और पीछे जो इसका एरिया ना जो वॉल माउंट में काम आता है, वो वीजा माउंट को भी सपोर्ट करता है। 400 बाय 400 वीजा माउंट आपको लगाना हो, वीजा माउंट ना कुछ इस तरीके का
आता है, उस पे आपको टीवी सेटअप करना है, उसमें टीवी की मूवमेंट काफी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो वो भी लोग लगवाते हैं। मतलब दीवार से थोड़ा टीवी आगे करना है, पीछे करना है, और 400 बाय 400 का जो वीजा माउंट होता है ना, वो दीवार में पूरा ड्रिल हो जाता है। और यहाँ पे नीचे हमारे को TCL की ब्रांडिंग मिलती है इसकी बॉटम चिन पे, एंड नीचे हमारे को 2 बटन मिलेंगे। एक तो नीचे हमारे को सेंटर बटन मिलता है जो हमारा पावर बटन हो गया, जो टीवी को ऑन ऑफ करने में भी काम आता है, और अगर बटन को होल्ड करके रखते हैं तो हमारे को कुछ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं ऑन स्क्रीन। और एक यहाँ पे हमारे को माइक्रोफोन एनेबल डिसेबल का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो काम आता है वॉइस असिस्टेंट में। अगर आपका ओके गूगल और वो सब चीजें आप नहीं चाहते काम करे कुछ, तो नीचे से माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हो। गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी सब में स्विच मिलता है माइक्रोफोन वाला हमारे को। एंड भाई पोर्ट्स अच्छे खासे टीवी के अंदर, यहाँ पे सारे पोर्ट्स हमारे को राइट साइड मिल जाता है। सबसे ऊपर USB 2.0 का पोर्ट है, जिसके अंदर आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। RJ45 लैन पोर्ट है फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। देन हमारे यहाँ पे 2 HDMI 2.1 के पोर्ट मिल जाते हैं, एक एंटीना पोर्ट मिल जाता है जो यूजुअली आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। डिजिटल ऑडियो आउट वाला पोर्ट भी मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट है जो हमारा कुछ ऐसे साउंड सिस्टम कनेक्ट करने का काम आता है जहां पे हमारा ऑक्स का कनेक्शन नहीं होता है, HDMI AR से कनेक्शन नहीं होता, वो कनेक्ट करने हो और आपके पास कोई ऐसा साउंड सिस्टम है तो। उसके बाद हमारे को एक और HDMI पोर्ट मिलता है जो कि 2.1 वाला है, एंड ये ARC सपोर्ट वाला है, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल। आपको साउंड बार कनेक्ट करनी हो या कंसोल वगैरह भी कनेक्ट करते हो तो इसी पोर्ट पे कनेक्ट करना। एंड USB 3.0 का पोर्ट मिलता है जो पेन ड्राइव, SSD वगैरह को सपोर्ट करता है, यानी कि बड़ी बड़ी स्टोरेज भी आप इस टीवी पे चला सकते हो। देन यहाँ पे हमारे को एक AV इन का पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे पुरानी टाइप की डिवाइसेज जैसे कुछ गेमिंग कंसोल होते हैं जो AV इन के पोर्ट में लगते थे या कुछ भी वो चीज है, तो वो भी इस टीवी पे आप लगा पाओगे। मतलब करंट जनरेशन में आप टेक्नोलॉजी ले रहे हो लेकिन पुरानी चीजें भी चला पाओगे। और आखिरी में हमारे को एक ऑक्स इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा जिसके अंदर कोई साउंड बार, हेडफोन, कुछ भी चीज आपको कनेक्ट करनी है वो आप कर सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। ये आता है स्पेशल AI PQ प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट प्ले करते हो ना, तो इस प्रोसेसर के थ्रू ना आपका कंटेंट अप स्केल होके चलता है, जो मतलब आपको 4K में एक अच्छी फील देगा। अगर इतना बड़ा टीवी आप ले रहे हो तो कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहां पे ये प्रोसेसर काम में आता है। साथ में 2GB रैम है इसके अंदर, 16GB इंटरनल स्टोरेज है, डुअल बैंड वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, तो आपको ब्लूटूथ वाली कोई डिवाइस कनेक्ट करनी हो लाइक TWS स्पीकर वगैरह, वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। एंड यस, ये टीवी एंड्रॉइड 12 बेस्ड है, और ऑब्वियसली हमारा एक गूगल टीवी है जो गूगल टीवी सर्टिफाइड है, तो यहाँ पे आपको गूगल टीवी के जितने ऑप्शंस है वो सारे इस टीवी के अंदर डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। एंड अगर इस टीवी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, एकदम मक्खन चलता है, क्योंकि देखो गूगल टीवी है, गूगल टीवी के अंदर वैसे भी हमारे को कोई इशू नहीं आता। यहाँ पे जैसे नेविगेशन करोगे UI के अंदर या एप्स वगैरह आप खोलते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन पे भी ऐसा होता है, जैसे मान लो एक ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, दूसरी ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, तीसरी ऐप खोली मिनिमाइज कर दिया, उसके अंदर भी कोई ऐसा लैग या जिटर हमारे को नहीं मिलता। थोड़ा बहुत कभी कभार मिलता है लेकिन वैसे चलने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और थोड़े से टीवी के UI पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारा Gmail का अकाउंट ऐड हो जाता है, गूगल टीवी है क्योंकि, और यहाँ पे सारा कंटेंट आ जाएगा। जैसे जैसा कंटेंट आप देखोगे वैसी वैसी आपको होम पेज पे रिकमेंडेशन मिल जाएंगी, डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। जो हमारी जरूरी एप्लीकेशन थी हमने सब डाल ली भाई इसके अंदर। उसके अलावा मूवीज, टीवी शोज, एप्स एंड लाइब्रेरी का ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। और इसके अंदर कोई भी ना प्ले स्टोर नहीं है, यहाँ पे सर्च फॉर एप्स एंड गेम्स दिखता है, तो जो भी प्ले स्टोर पे होता है वो डायरेक्टली यहीं पे हमारे को सर्च में रिजल्ट में दिख जाता है। कोई गेम या ऐप वगैरह आपको डालनी हो, सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर वगैरह गूगल टीवी वाले हमारे को मिल जाएंगे। उसके अलावा गूगल टीवी की तरह ये साइड वाले ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्क्रीन सेवर इनपुट्स वगैरह के। एंड सेटिंग्स के अंदर जो हमारी गूगल टीवी के सारे फीचर्स होते हैं वो सारे हमारे को एज इट इज इसके अंदर मिलते ही है। और इस टीवी के अंदर हमारे को एक TCL टीवी करके ऑप्शन मिलता है जो UI में मिल जाता है और इसके रिमोट में भी है। ये अपना अलग में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा फील होता है, सारी ऊपर कैटेगरीज आ जाती हैं, सारा कंटेंट आ जाता है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड भाई इसके अंदर वेब ब्राउजर भी है, अगर कोई आपको वेबसाइट वगैरह विजिट करनी है, कोई URL खोलना है तो वेब ब्राउजर में आप खोल सकते हो। एंड भाई अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो है कि भाई डिस्प्ले। एंड यहाँ पे भाई हमारे पास 75 इंचेस वाला वेरिएंट है, 4K डिस्प्ले हमारे को मिलती है। और ये जो टीवी है QLED टीवी है, क्वांटम डॉट LED हमारे को मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे कलर्स हैं, कंट्रास्ट है, काफी बढ़िया निकल के आता है। पंची कलर्स है काफी इस टीवी के, और हम डायनामिक मोड पे इसको टेस्ट करके देख रहे थे। ओवरऑल भाई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। एंड उसका एक रीजन भी है भाई, इस टीवी का कलर गैमेट, ब्रांड ने तो वाइड कलर गैमेट मेंशन करा है, 100% DCI-P3 मेंशन करा है। हम अपने डिवाइस से टेस्ट करके देख रहे थे भाई, 100% sRGB निकल के आई, 78% NTSC, 83% Adobe RGB एंड 88% DCI-P3। एंड जो कलर गैमेट के नंबर्स आपने देखे ना भाई, ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, जिसकी वजह से जब आप कंटेंट देखते हो ना इतनी बड़ी डिस्प्ले के ऊपर, वो इतना बढ़िया दिखाई देता है। कलर्स वगैरह में मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन ब्लैक्स भी भाई इस टीवी के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि QLED टीवी है और QLED के अंदर हमारे को जो ब्लैक्स है वो थोड़े ज्यादा बेटर मिलते हैं। और अच्छी डिस्प्ले में सिर्फ कलर गैमेट ही नहीं भाई, ब्राइटनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे हमने लक्स मीटर से इसकी ब्राइटनेस चेक करी थी, दोनों केसेस में स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाले कंटेंट में 370 निट्स तक पीक ब्राइटनेस गई इसके अंदर, जबकि ब्रांड ने 350 निट्स तक मेंशन किया है। एंड HDR कंटेंट भी हमने चेक करा, उसमें 480 निट्स तक पीक ब्राइटनेस जा रही थी। अब यहाँ पे जो मॉनिटर के या मोबाइल के रिव्यूज वगैरह देखते रहते हैं, वो इन नंबर्स को देख के ये ना सोचे कि भैया ये ब्राइटनेस के नंबर कम है कुछ है। अब ये देखो ना स्क्रीन कितनी बड़ी है सामने, एक स्मार्टफोन की स्क्रीन, एक स्मार्ट वॉच की स्क्रीन या लैपटॉप या मॉनिटर की स्क्रीन काफी छोटी होती है। यहाँ पे इतने बड़े एरिया में ऐसे नंबर की ब्राइटनेस मिलना काफी बड़ी बात है। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में टीवी भाई बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता, बढ़िया पॉप होके आते हैं कलर्स। अगर आप वेल लिट रूम में भी अपना कंटेंट देख रहे हो ना, तो हमारे को थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली दिखते हैं, क्योंकि टीवी के अंदर वो डेडिकेटेड एंटी ग्लेयर वाली कोटिंग
माउंटिंग नहीं होती क्योंकि वो क्वालिटी को डाउन कर देती है। यहाँ पे हमारे को थोड़े दूसरे टाइप का एंटी ग्लेयर मिलता है, इसके अंदर थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन मिलती है, बट स्टिल यहाँ पे अच्छा खासा विजिबल रहता है टीवी। अगर आप अपने लाउंज वगैरह में भी लगाओगे घर पे तो कोई दिक्कत आपको क्रिएट नहीं करेगा, और अच्छी ब्राइटनेस होने की वजह से HDR का कंटेंट आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। HDR 10+ सर्टिफाइड टीवी है, एंड साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट के लिए भी हमारे को अच्छी ब्राइटनेस चाहिए, तभी हम कंटेंट का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब डिस्प्ले आपको बढ़िया आउटपुट दे पाएगी। यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे कंटेंट आप देखो, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस के एकदम बैजेस यहाँ पे पॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट मिलता है हमारे को। HDR आप कंटेंट देखोगे तो HDR का सपोर्ट यहाँ फुली आपको मिलेगा। हम मूवीज वगैरह एंजॉय कर रहे थे, जैसे नेटफ्लिक्स पे चमकीला देख रहे थे हम, और यहाँ पे कपिल शर्मा शो आ गया, उसके अंदर भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। और हमारा मिर्जापुर अभी रिलीज हुआ, हमने वो सारा इसी टीवी के ऊपर देखा, एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस ओवरऑल एंटरटेनमेंट का फुल एंटरटेनिंग रहता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। बैकलाइट ब्लीडिंग चेक करा था मैं इस डिस्प्ले की, मतलब क्योंकि डार्क सेक्शंस में होता है ना ब्लीड वगैरह हो कुछ हो, भाई इस टीवी के अंदर कोई बैकलाइट ब्लीडिंग तक का भी इशू नहीं है, क्योंकि बड़े पैनल पे बैकलाइट ब्लीड ज्यादा दिखाई देती है, छोटी स्क्रीन पे फिर भी इग्नोर हो जाती है, लेकिन बड़ी पे नहीं इग्नोर कर सकते, तो इसके अंदर वो भी कोई इशू नहीं है। और ये जो टीवी है TUV लो ब्लूरे सर्टिफाइड भी है, यानी कि आप ज्यादा लंबे टाइम तक भी देखोगे तो आपकी आंखों को नुकसान नहीं पड़ेगा, तभी ये सर्टिफिकेशन होती है। लो ब्लू लाइट एमिट करता है मतलब ये। एंड यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो आपका डिस्टेंस है ना, कम से कम 5 से 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप 75 इंचेस का टीवी लगा रहे हो, यानी कि आप छोटे से कमरे में 75 इंचेस का टीवी लगा ले, तो आपको वो एक फुलर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको जानना है कि कौन से साइज का टीवी आपके रूम या लॉबी एरिया के हिसाब से सेट रहेगा, तो ये आप इमेज देख सकते हो सामने, कितने मीटर डिस्टेंस पे कितने इंचेस का टीवी आपको लेना चाहिए। एंड अगर आप बड़ा टीवी लेते हो तो भैया गो बिग वाला हिसाब किताब है, पूरा एकदम इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और वो ये टीवी देता है। एंड यस, व्यूइंग एंगल की अगर बात करते हैं, 178 डिग्रीज के व्यूइंग एंगल ब्रांड ने मेंशन करे हैं, बट मैं इसको टेस्ट करके देख रहा था, 160-165 डिग्रीज के बाद थोड़े से कलर्स वॉश आउट होने लगते हैं, बट स्टिल उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि हम यहाँ पे छोटे स्टूडियो में टेस्ट कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में इतना स्पेस नहीं है। जब आप 75 इंचेस दूर लगाओगे तो वहां पे 160-165 डिग्री ही काफी बड़ा एंगल होता है सामने से, अगर हम कर्व में भी काफी सारे लोग बैठे हैं तो। और डिस्प्ले की बात यहाँ पे चल रही है, डिस्प्ले की सेटिंग्स देख लेते हैं, पिक्चर मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हम डायनामिक पे टेस्ट कर रहे थे, मेरे को डायनामिक सबसे ज्यादा सही लगा, उसके अलावा स्टैंडर्ड है, स्मार्ट HDR है, स्पोर्ट्स है, मूवी है, जैसा कंटेंट आप देखो आप चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, सैचुरेशन है, एडवांस सेटिंग में जाओगे तो भाई उसके अंदर कलर, क्लैरिटी, मोशन, एक्सपोर्ट, कैलिब्रेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। मोशन वाला जो फीचर है मैंने ऑफ करा था, इसके अंदर क्या होता है ना, एक्स्ट्रा मोशन ऐड किया जाता है हमारे 30 FPS वाली फुटेज के ऊपर भी, तो वो थोड़ी ना स्मूथ दिखाई देती है। ये वाला फीचर स्पोर्ट्स के लिए काफी सही रहता है, लेकिन मूवीज में काफी थोड़ा मतलब वो फर्जी सा मामला कर देता है। और भाई टीवी के अंदर डिस्प्ले के साथ साथ स्पीकर का काफी बड़ा रोल है, एंड स्पीकर में भी ये टीवी भाई डिसअपॉइंट नहीं करता। यहाँ पे हमारे को टोटल 35 वॉट का आउटपुट मिलता है स्पीकर के मामले में, जिसके अंदर 10 वॉट के तो 2 हमारे स्पीकर हो गए जो स्टीरियो में काम करते हैं, एंड एक हमारे को 15 वॉट का सबवूफर मिलता है, जो मैं आपको पीछे दिखा भी रहा था। वो डेडिकेटेड सबवूफर इन्होंने लगा रखा है, जिसकी वजह से आपको बेसी थंप मिलता है। बट यस, फिर से मैं क्लियर कर दूं, एज सच वैसा थंप आप एक्सपेक्ट मत करना जो साउंड बार से मिलता है, वो वाला बेस नहीं है इसके अंदर। साउंड क्लियर है, 100% वॉल्यूम पे आप सुनोगे तो भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बेस हल्का हल्का महसूस होता है। वैसे बेस वाला मोड मिलता है इसके अंदर हमारे को, जिसमें लो, मीडियम, हाई मिलता है। मैं उसको भी टेस्ट करके देख रहा हूं, उससे हल्का सा बेस पे इंपैक्ट तो पड़ता है, बट वही है कि वो वर्चुअल इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ वो बढ़ा रहा है चीज को, बट वो एक्चुअल बेस फेंकने की कैपेबिलिटी जब होती है तब बेस सुनाई देता है ना। तो बूम टाइप का बेस नहीं है, वेवी बेस नहीं है, बस एक ठक ठक टाइप का बेस फील होगा। तो आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप ज्यादा बेस लवर हो तो डेफिनेटली आप स्टीरियो सिस्टम या साउंड बार वो सब आपको लगाना पड़ेगा। साउंड क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, मिड्स हो गए, हाईज हो गए, लोज हो गए, ट्रेबल अच्छी है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह अच्छे सुनाई देते हैं। अगर आप गाने वाने सुनते हो, अगर आप मूवीज देखते हो तो डायलॉग्स वहां सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे एक साउंड का सैंपल हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा है, आप एक बार वो भी सुन लो। और साउंड के फीचर्स में आपको दिखा देता हूं। साउंड प्रीसेट यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, हम डायनेमिक पे ही सुन रहे थे। डायनेमिक मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट के हिसाब से आप डिफरेंट चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। गेमिंग में गेम वाला ज्यादा बढ़िया होता है, गेमिंग की भी आगे बात करता हूँ। उसके अलावा हमने मूवीज वगैरह ज्यादा एंजॉय करी तो डायनेमिक पे काफी सही एक्सपीरियंस दे रही थी। सराउंड वर्चुअलाइजर भी मिलता है इसके अंदर, लो, मीडियम, हाई 3 ऑप्शन मिलते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे ऑडियो की एक वर्चुअलाइजेशन से क्रिएट हो जाती है, थोड़ी सा सराउंड टाइप की ऑडियो आती है, बट ऑब्वियसली ये वर्चुअल है, कोई डेडिकेटेड सराउंड वाले स्पीकर नहीं है इसके अंदर। और बेस एनहांसर मिलता है यहाँ पे, ये आप सेटअप कर सकते हो, अच्छी चीज है। डायलॉग एनहांसर है फॉर मूवीज, एंड डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाती है, और सेटिंग्स अगर कोई छिड़ जाए तो रीसेट भी मार सकते हो। एंड भाई उसके बाद आता है हमारा सबसे फेवरेट पार्ट, गेमिंग। ये आता है टीवी गेम एक्सेलरेटर के साथ। 120 हर्ट्ज का एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। मैं एक तरीके से क्यों बोल रहा हूं, डेडिकेटेड देखो 120 हर्ट्ज वाला पैनल नहीं है ये। इसके अंदर एक गेम एक्सेलरेटर है जिसके अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड हो जाते हैं आपकी 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले पे ही, जो डेफिनेटली 60 हर्ट्ज से तो बेटर एक्सपीरियंस देते हैं, बट एक्चुअल 120 हर्ट्ज वाला एक्सपीरियंस देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 120 हर्ट्ज के मॉनिटर स्क्रीन्स वगैरह टेस्ट कर रखे हैं, वो एक सेपरेट एक्सपीरियंस है। तो इस टीवी के ऊपर अगर आप गेमिंग कंसोल लगाते हो लाइक Xbox सीरीज S या X या PS5 जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, क्योंकि HDMI 2.1 के सपोर्ट के साथ ये टीवी आता है, तो आप 120 हर्ट्ज जैसा एक्सपीरियंस टीवी पे ले सकते हो।
भाई वो स्मूदर फ्रेम्स, वो मोशन वो आपको फील होता है। एंड यस, एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो गेम एक्सेलेरेटर 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है ना, ये 1440p पे है, 4K पे नहीं है। 4K पे 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है वो अपने आप से। और जब आप PS5 की सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पे 120 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक शो करता है। ALLM और VRR का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि गेमिंग के भरपूर फीचर का सपोर्ट आपको इस टीवी पे मिलेगा। एंड गेमिंग के अंदर भी भाई फुल फील आती है, कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 75 इंचेस पे मैं भाई इस पे गेमिंग करके देख रहा था। मैं एल्डन रिंग खेल रहा हूँ आजकल, बाकी मेरे स्टूडियो में स्पाइडरमैन वगैरह भी चल रही है। भाई 75 इंचेस पे जो स्वाद आता है गेम करने का, ऐसा लग रहा है अपना पर्सनल थिएटर है भाई घर में। इतना बड़ा टीवी, और हमारा तो ये रूम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें तो ये अलग ही लेवल बड़ा लग रहा है। आप मेरे पीछे देखो ना, मैं कितना सा लग रहा हूँ टीवी के आगे, तो सोचो 75 इंचेस। और हाँ, मैं ना लैपटॉप से भी कनेक्ट करके देख रहा था, उसके अंदर जब इसको 120 हर्ट्ज वाले मोड पे लेके गए ना, वहां पे भाई बहुत ही अजीब सा मामला हो गया था। पिक्सल्स बहुत ही अजीब हो गए थे, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं था लैपटॉप के ऊपर कुछ भी है। ये ना कंसोल्स के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है रेदर पीसी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है और ये टीवी आप लेते हो तो उसके अंदर तो भाई फुल फील आ जाएगी गेमिंग करने में। और भाई जैसे गेमिंग की बात चल रही है, गेमिंग के इसके अंदर फीचर मिलते हैं। यहाँ पे गेम मास्टर आप देख रहे हो ऑटो पे है, ये मतलब जैसे कोई कंसोल वगैरह कनेक्ट करोगे ना, गेम मास्टर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे रिमोट पे 3 लाइंस को आप होल्ड करके रखोगे ना, यहाँ मिलते हैं गेमिंग के फीचर्स। ऊपर आप देख सकते हो PS5 कनेक्टेड है, FPS दिखा रहा है, HDR ऑन है ऑफ है वो दिखा रहा है, ALLM VRR आपको दिखा रहा है। अभी 4K पे है इसलिए VRR ऑफ है, और FPS भी यहाँ पे 60 दिख रहे हैं। एमिंग एड यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, अगर आप FPS गेम खोल रहे हो यहाँ पे बीच में आपको क्रॉस हेयर मिल जाएगा। गेम पिक्चर आप मोड कौन सा चला रहे हो, FPS RPG ओरिजिनल, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स इसके अंदर चेंज होते हैं। यहाँ पे शैडो अनाउंसमेंट मिलता है, अगर आपको डार्क गेम खेल रहे हो, मतलब इसमें अंधेरा बहुत है, यहाँ पे डिफरेंट शैडो अनाउंसमेंट कर सकते हो। 9 लेवल्स यहाँ पे हमारे को मिलता है, जिसमें आपको मतलब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी गेमिंग के अंदर। उसके अलावा मेन्यू यहाँ पे हमारे को मिलता है, इसके अंदर हमारे को HGIG वाला ऑप्शन मिलता है, HDR गेमिंग इंटरेस्ट ग्रुप करके, ये हमारे PS5 पे सपोर्ट नहीं करा था। और यहाँ पे एमिंग एड की सेटिंग मिल जाती है, कैसा एम आपको चाहिए उसके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स, डॉट, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है बढ़िया, और यहाँ पे कलर भी है, उसका साइज भी है, सारी चीजें हो जाएंगी। मतलब गेमिंग के बढ़िया फीचर मिल रहे हैं, और गेमिंग में तो भाई स्वाद दे देता है टीवी है। एंड ये जैसे कि गूगल टीवी है, यहाँ पे अपना PS5 हम इसके रिमोट से अपना पूरा का पूरा नेविगेट कर सकते हैं एज अ मीडिया डिवाइस, अगर हमारे को यहाँ पे यूज करना हो तो। और भाई इस टीवी का रिमोट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, साइज में तो काफी बड़ा है लेकिन अच्छे खासे फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पे हॉट कीज हमारे को अच्छी खासी मिलती है, जैसे नेटफ्लिक्स की है, प्राइम वीडियो की, सोनी लिव है, यूट्यूब है, TCL चैनल है जो मैं आपको दिखा रहा था UI वाले पार्ट में, TCL का अपना UI क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे हमारे को वेब की भी हॉट की मिल जाती है, जब आप इसको प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली टीवी वेब ब्राउजर ही आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आप इस टीवी पे इंटरनेट ब्राउजर भी चला सकते हो। और उसके अलावा रिमोट में बाकी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। सबसे ऊपर जैसे माइक्रोफोन मिल जाता है बीच में, बाकी नेविगेशन के बटन हो गए, होम बटन हो गया, चैनल का बटन है, वॉल्यूम हो गया। एंड TCL होम का एक डेडिकेटेड बटन है, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे रिमाइंडर, मीडिया प्लेयर और काफी सारी होम कंट्रोल डिवाइस अगर ऐड करनी हो जैसे यहाँ पे, तो वो सब आप इसकी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। तो भाई ये था इसका पूरा बड़ा टीवी का रिव्यू, TCL P71B Pro 4K QLED टीवी। एंड इस टीवी के अंदर हमारे को 3 साइजेस मिलते हैं। एक हमारा 55 इंचेस है जो 45,490 रुपीज का मिल जाएगा आपको आज की डेट में। एक 65 इंचेस है जो 65,490 का मिल जाएगा। एंड ये 75 इंचेस जो हमारे पीछे है 90,490 रुपीज का। भाई अंडर 1 लाख में 75 इंचेस का QLED टीवी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए चॉइस हो सकता है। मेरा पहला 75 इंचेस का टीवी है, तो मैं कुछ सच कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं बोल सकता कि कौन से टीवी से कितना बेटर है, क्या है क्या नहीं है। बट यस, जितने टीवी मैं रिव्यू कर चुका हूं उसके हिसाब से प्राइसिंग वाइज जो फीचर्स है, गेमिंग के फीचर्स है, QLED है, डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड सिस्टम बढ़िया है, ओवरऑल टीवी में अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली OLED में जाओगे तो भाई 3-4 लाख रुपए तो चाहिए होंगे, आई थिंक उससे ज्यादा भी चाहिए हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर QLED चाहिए, अगर आपका बजट अंडर 1 लाख है तो आप इसके लिए जा सकते हो। और अगर उससे कम बजट है तो 65 इंचेस 55 इंचेस के भी वेरिएंट है। एंड सबके अंदर सेम फीचर मिलते हैं हमारे को, सिर्फ डिस्प्ले साइज का फर्क है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। आपके क्या थॉट्स है इस टीवी के बारे में, और हाँ, आप कौन सा टीवी यूज कर रहे हो जो 90,000 के आसपास ही आता और इतना बड़ा साइज, या और कोई अच्छी चीज या कुछ भी। हम कोशिश करेंगे वैसा टीवी भी अपने चैनल पे कवर करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिले और अपनी बढ़िया बाइंग चॉइस बना पाओ। बाकी पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, पहली बार और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।